प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुरेश अग्रवाल, जयपुर, राजस्थान से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हम लोग शादी करने जा रहा हूं मैं, दोनों पति पत्नी का प्रेम है, घर वालों का भी सम्मति है, लेकिन संसार में दोनों पति पत्नी जो है कैसे सुखी रह सकते हैं, कभी बवाल न हो, झगड़ा न हो, तलाक न हो, उसके लिए कोई उपदेश दीजिए। क्योंकि ना आजकल जो है पति पत्नी में बहुत झगड़ा, बवाल, तलाक, ये सब बहुत से हो रहा है। इसलिए उनका प्रश्न है पति पत्नी संसार में कैसे सुखी रह सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न है ये प्रश्न आपके लिए नहीं, सारा संसार के लिए। देखो जी, मैं तो पहले ही, आप नए नए शादी करने जा रहे हैं, इसलिए पहला दिन ही मैं आपसे यही शुरू कर रहा हूं। जब आप विवाह करेंगे, दोनों का विवाह हो जाएगा, पहली बार जो है मुलाकात होगा पत्नी से, पत्नी बैठी होगी, आप जो जाएंगे उनके पास, जिसको आपके संसार भाषा में सुहागरात कहते हैं। जाते ही जो है ये सब पत्नी जो विवाह करने वाली लड़कियां भी ये सब देखे तो अच्छा है। लड़की जो है पत्नी जो आकर प्रणाम करे, प्रणाम करते ही उनको उठा करके जो है कहे पत्नी को, आपका स्थान मेरे चरण में नहीं, मेरे हृदय में है, मेरे दिल में है। ऐसे कह करके उनकी इज्जत करे, प्रशंसा करे। उसके बाद जो है उनका जो है घूंघट उठा करके उनकी प्रशंसा करे, भले ही देखने में कैसी हो चेहरा, चाहे चांद सा चेहरा हो, चाहे तड़का जैसा चेहरा हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन प्रशंसा अवश्य करे। 14 भी के चांद तुम हो या आफताब हो, जो भी हो तुम लाजवाब हो, ऐसे कहकर प्रशंसा करे। क्योंकि ना अब आपके साथ शादी हो गया, चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपका उनके साथ जीवन बीतना है। इसलिए पत्नी की सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, उनके चेहरा की। तुम एकदम बहुत सुंदर हो, देवी हो। कुछ फिल्म में हीरोइन का नाम लेकर के प्रशंसा कर दे, तुम तो एकदम माधुरी दीक्षित हो, कंगना रनौत हो, श्री राम श्री राम श्री राम, मल्लिका शेरावत हो, क्या क्या कहकर थोड़ा प्रशंसा करे उनका। क्योंकि ना स्त्रियां जो होती है अपनी प्रशंसा सुन करके बहुत गदगद हो जाती है, बहुत आनंदित हो जाती है, अब प्रशंसा करने वाले को ही बहुत प्रेम करने लगती है। तो भावुक हृदय है, भगवान जो है स्त्रियों को बहुत भावुक बनाया। प्रशंसा, प्रेम उनका जो है जीवन है। अगर उनको प्रेम से बात करे, प्रेम से उनको जो है रखे, कोई उनको प्रशंसा करे, आदर करे, सम्मान करे, तो उनके लिए दिल जान लुटाती है। इसलिए पति को चाहिए उनकी प्रशंसा करे, बहुत सुंदर है, मैं भाग्यवान है जो तुमको पत्नी रूप में प्राप्त किया, इस प्रकार उनकी जो है सराहना करे। अब पत्नी को भी चाहिए कि पति को जो है भले ही वो देखने में टेढ़ा मेढ़ा हो, मरेला ऐसा हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन उनको भी जो है अपना, आप मेरे राम हो, कृष्ण हो, आप मेरे जो है मजनू हो, क्या क्या कह करके जो है उनको प्रशंसा करे। और फिल्म का अगर कुछ नाम ले तो उनको जो है मेरा तुम अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, राजकुमार हो, क्या क्या कह कर उनको भी प्रशंसा करे। आपको पाकर मैं धन्य हो गई, मेरे जीवन धन्य हो गया। एक दूसरे प्रशंसा ये बहुत बड़ा चीज है। अब ये प्रशंसा केवल आज ही एक ही दिन नहीं, मैं कहूंगा समस्त पति पत्नियों से दिन भर में एक बार दो बार पत्नी की जरूर एक बार प्रशंसा कर दिया करे। पत्नी को भी चाहिए दिन भर में एक दो बार पति की भी प्रशंसा कर दिया करे। तो ऐसे करने से क्या होगा, एक दूसरे में प्रेम बना रहेगा, जीवन खुशहाली होगी। आप देखेंगे रामायण में भी दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए हैं, चारों पुत्र का विवाह हो चुका है, बाल पक गए हैं, इसलिए राजगद्दी दे करके पुत्र राम को जो है वो भक्ति करना चाहते हैं। ऐसे परिस्थिति में भी जब कई ने लफड़ा कर दिया, नहीं मंथरा कुछ उनका बुद्धि बिगाड़ दिया कई का, तो जा करके जो है रूठ गई, तो वहां पर दशरथ जी जाते हैं, तो हे रानी क्यों रूठी हो तुम, कही हे तो रानी रिसानी, किस पर क्यों रूठी हो,
बोलो तुम्हारे लिए मैं क्या कर दूं, तुम्हारे लिए रंक को राजा बना दूं, राजा को रंक बना दूं। इस प्रकार तरह तरह के उनको ये है वचन देते। अब क्या कहते हैं, बार बार कह राहु सुमुखी सुलोचनी पिक बयनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। देखिए 4 पुत्र हो गए हैं, पुत्र लोग का विवाह हो गया है, नाती पोता होने वाले हैं, बुढ़े हो गए हैं, फिर भी दशरथ जी क्या कहते हैं, सुमुखी सुमुखी सुलोचनी, हे चंद्रमुखी, सुलोचनी यानी कि हे हिरण जैसे नयन वाली, सुमुखी सुलोचनी पिक्क बयनी, पिक्क यानी कोयल, कोकिल कंठी। अब बताइए कई का कौन सा चेहरा कोकिल कंठ कोकिल कंठ जैसा होगा ना, कोई चेहरा उनका जो है कोई सुंदर होगा, बूढ़ी हो गई है, आवाज निकालती होगी तो गधा की नहीं आवाज निकलती होगी हाँ करके, लेकिन फिर उनको कह रहे कोकिल कंठी, सुलोचनी, सुमुखी, चंद्रमुखी। इतना है ना, आगे क्या कह रहे हैं, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी, ज्यादा करके स्त्रियों की प्रशंसा करने के लिए गज हाथी की चाल के उनका प्रशंसा किया जाता है। तो वहां पर जो है कह रहे हैं कह के गजगामिनी, सुमुखी सुलोचनी पिकवयनी, कारण मोहि सुनाऊ गजगामिनी निज कोप कर। बताइए बुढ़ा बुढ़ी हो गए फिर भी गजगामिनी, कोकिल कंठी, चंद्रमुखी क्या क्या कह कर पुकार रहे हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है रामायण का। मैं सत्संग में प्राय कहता हूं, अगर बुढ़ा बुढ़ी भी हो जाए तो भी जो है अपने पत्नी की बुढ़ी को भी जो है प्रशंसा करो, तुम बहुत सुंदर हो, उम्र हो गया लेकिन तुम अभी हेमा मालिनी जैसे लग रही हो, तुम जैसे मीना कुमारी जैसे लग रहे हो, ऐसे कहते रहो। और बुढ़े को भी चाहिए अपने बुढ़ा को, जो तुम तो मेरा अमिताभ बच्चन है, तुम जो है राजकुमार राजेंद्र कुमार जैसे लग रहे हो, दिलीप कुमार जैसे लग रहे हो, ऐसे या कुछ न कुछ ऐसे कह के प्रशंसा करते रहो, देखोगे परस्पर में प्रेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे का प्रशंसा करे, ये हुआ प्रतिदिन का है, खाली उसी दिन है ना, उसी दिन से करे। और पहले दिन जो है पति को चाहिए कुछ पत्नी को भेंट करे, सोना चांदी हीरा लीला कुछ भेंट करे, और सबसे बड़ा भेंट देवे उनको कि आज से मैं तुम्हारे अलावा किसी और स्त्री को जो है गलत निगाह से नहीं देखूंगा। भले ही बाद में देखते न देखो तो आप कर जानोगे, लेकिन पहले उनके सामने से थोड़ा ऐसे बोल देने का, जिससे खुश हो जाए। ऐसे पत्नी भी कहे आपके अलावा मैं किसकी ओर जो है देखूंगा नहीं। इसी प्रकार से परस्पर में जो है वार्तालाप करे, फिर संसार का आप लोग का जो क्रिया जो करना चाहिए करके इसी प्रकार उस दिन बितावे। उसके बाद प्रतिदिन जो है प्रातः काल उठते ही फिर एक दूसरे का जो है मिले, प्रशंसा करे, एक दूसरे के सम्मान करे, आदर करे, सदैव पत्नी की महिलाओं की इज्जत करे। पत्नी को चाहिए अपने पति का सदैव इज्जत करे। अगर गुस्सा में कभी कुछ कोई बोल दिया तो हंस करके टाल दे, गुस्सा पी जाए। तो इसी प्रकार से जो है कई पत्नी के ऊपर शंका न करे, कई पत्नी को चाहिए पति के ऊपर भी शंका न करे। ये शंका बहुत बड़ा बीमारी है, अगर शंका किसके जीवन में आ गया तो फिर जिंदगी बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा पति पत्नी में कभी भी जो है एक दूसरे के ऊपर शंका न करे। अगर कुछ ऐसे गुस्सा में कोई कुछ बोल दिया तो भी उसको हंसी मुड़ा दे। अगर क्रोध में पत्नी कह दिया पति कह दिया तो 10 मिनट के बाद फिर उसको भूल करके हंस के बात कर लीजिए, खत्म हो गया। तो इसी प्रकार से जो है पति पत्नी का जो है देखेंगे जीवन बड़ा सुखमय आनंदमय हो जाएगा, और दुख में सुख में एक दूसरे का साथ देवे। कभी दुखी हो पति तो उनको जाए समझाए, पत्नी दुखी है तो पत्नी को समझाए, परस्पर में वार्तालाप करे, संवाद करे। इस प्रकार जो है शांति से जीवन बीते। पत्नी को चाहिए अपने जो है सास ससुर है उसको माँ बाप के जैसा माने, अपने ननंद को देवर को भाई बहन जैसा, जेठ को भी अपने बड़े भाई जैसा माने, और जो घर में जितने सदस्य अपने परिवार जैसे माने, जैसे अपने घर में माँ बाप को मानते थे, अब आज से आपका ये घर हो गया। इसलिए इसी घर को आप अपना माँ बाप अपना घर समझिए, क्यों ना एक दिन तो आपका ये घर होने वाला है। इसलिए पहले से ही जब अपना घर मान करके सब मान ले, कोई कुछ कह दिया, सास ने कह दिया तो अपना माँ बोल दिया, समझे। माँ के घर में कितना माँ डांटती थी, बाप भी डांटते थे, कभी सास ससुर डांट दिया कुछ कह दिया तो भी जो है उसको अपने हंसी में ले लेने का, बुरा नहीं मानने का। सास ससुर को भी चाहिए अपने को पुत्र जैसे मान करके उनको जो है अपना प्यार करे, लाड़ प्यार करे। एक दिन यही घर की मालिकिनी बनेगी, हम सब बूढ़े बूढ़े हो जाएंगे, सास ससुर को सोचना चाहिए कि यही हमारा सब देखभाल करेगी, इसलिए इस प्रकार उनको भी प्रेम करे। इस प्रकार से एक पूरा परिवार को अपना समझे। अब कुछ दिन अगर ऐसे पत्नी अपने आप को संभाल ले, अपने क्रोध को अपने गुस्सा को संभाल लेवे, किसका बात भी सुन लेवे, सह लेवे,
देखेंगे एक दिन यही घर तो आपका ही होने वाला है, पूरा मालकिन आप बनेगी, आपका परिवार होगा, सब कुछ है। इसलिए कुछ दिन अगर इसी प्रकार संभाल ले तो बहुत अच्छा है। तो ये पति पत्नी जो है एक दूसरे का जो है प्रेम करे। और सदैव पति को चाहिए कि कभी भी बाजार से आवे तो सुंदर सुंदर भेंट, कभी गजरा, कभी काजल, कभी जो है कभी आइसक्रीम, कभी और कुछ चीज जो लाते ना पत्नी के लिए, कभी साड़ी, कभी सुंदर सुंदर चीजें गिफ्ट ला करके, रोज नहीं हो तो कभी कभी ला कर दिया करे तो बड़ा प्रखुश होगी। पत्नी को भी चाहिए कि अपने पति जब घर से आवे, आने के बाद उनके लिए जो है अपने घर में जो है उसके अनुसार बढ़िया बढ़िया, कभी पकौड़ी, कभी भजिया, कभी समोसा, कभी चटनी, तरह तरह आइटम बनाकर उनको खिलावे, उनको जो है उनको भी प्रसन्न रखे। तो इसी प्रकार के एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे के प्रति प्रेम, इस प्रकार करके जब आप जीवन व्यतीत करेंगे, देखेंगे आपका जीवन बड़ा ही खुशहाली, बड़ा ही आनंदमय हो जाएगा। और इसके साथ साथ में भगवान का ही भजन, भक्ति, पूजा पाठ जब तब करे। पत्नी को चाहिए प्रातः काल उठ करके घर में जो है भगवान का पूजा आरती ये सब करे, गीता रामायण भागवत पढ़े। पत्नी को चाहिए जो है पति को प्रणाम करे, अपने सास ससुर को प्रणाम करे। घर की दुल्हन सुंदर लगती है जब वो घर में पूजा पाठ करती है, भजन करती है, सास ससुर प्रणाम करती है, इस प्रकार से जो है भक्ति वाली होती है, बड़ा देखने में सुंदर लगती है। ऐसे पति को चाहिए भगवान का पूजा करे, पाठ करे, नाम जपे। कभी कभी बीच में जो है पत्नी को साथ में लेकर के, और अगर माँ बाप भी साथ में जा रहे तो हरिद्वार, कभी ऋषिकेश, कभी बद्रीनाथ, कभी जगन्नाथ तीर्थों का धाम का ही भ्रमण करे। कभी कश्मीर में जाकर भी अपना मनोरंजन के लिए वहां पर गमन करे, पत्नी को घुमाते रहे। बीच बीच में जो है पत्नी को तीर्थ यात्रा या कोई ऐसी जगह पर घुमाते रहे। देखेंगे इसी प्रकार से अगर बहुत ऐसी चीज है, लेकिन मैं वीडियो ज्यादा बड़ा न हो जाए इसलिए मैं थोड़ा बड़ा इसे कह रहा हूँ। इतना भी कर ले तो भी जो है बहुत जो है तो बहुत इस प्रकार से जो है संसार में आप जो है सुखीमय जीवन जो है व्यतीत कर सकते हैं और आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो है एक कविता भी लिखा हूँ। पति पत्नी एक दूसरे के रोज प्रशंसा कीजिए, पति पत्नी एक दूसरे को रोज प्रशंसा कीजिए, एक दूसरे के ऊपर में शंका छोड़ दीजिए। एक दूसरे के ऊपर कभी शंका नहीं कीजिए, एक दूसरे के ऊपर से शंका छोड़ दीजिए। पत्नी के लिए बाजार से लाकर सुंदर उपहार दीजिए, पति को चाहिए पत्नी के लिए सुंदर सुंदर उपहार गिफ्ट लाकर दीजिए। पत्नी के लिए बाजार से लाकर सुंदर उपहार दीजिए। कहे गोवर्धन एक दूसरे के प्रेम में डूबकर संसार का आनंद लीजिए। कहे गोवर्धन एक दूसरे के प्रेम में डूबकर संसार का आनंद लीजिए। दूसरा ये कविता है। पत्नी को चाहिए सास ससुर को समझे अपना माँ बाप, पत्नी को चाहिए सास ससुर को समझे माँ बाप, देवर को भाई, ननंद को बहन, घर को अपना आप, ये घर को अपना आप घर समझे। कभी कोई गुस्से में बोल दे तो हंस करके टाल दे। अगर पत्नी को कोई घर में सास ससुर कोई अगर कोई गुस्से में बोल दे, कभी कोई गुस्से में बोल दे तो हंस करके टाल दे। ऐसे दोनों पति पत्नी जो भी परिवार में है सब अगर इसी प्रकार एक दूसरे का कोई किसी प्रकार क्रोधमूलक का वचन सुनकर टाल दे तो अच्छा है। कभी कोई गुस्से में बोल दे तो हंस करके टाल दे। कहे गोवर्धन घर अपना होगा, कहे गोवर्धन एक दिन ये घर अपना होगा, दुल्हन का घर हो जाएगा एक दिन ये पूरा। कुछ दिन तो संभाल ले, जब तक बाल बच्चे न हो जाए, थोड़ा सा घर में जो है बैठ न जाए, 2 4 5 10 साल संभाल ले, देखेंगे एक दिन ये घर आपका होने वाला है, सब मालकिन आप बनने वाली है। कभी कोई गुस्से में बोल दे तो हंस करके टाल दे। कहे गोवर्धन घर अपना होगा एक दिन, कुछ दिन तो संभाल ले, कुछ दिन तो संभाल ले। तो इस प्रकार से जो है ऐसे संसार में जीने के लिए बहुत सारे सब नुस्खे हैं, लेकिन मैं जो है कुछ जो है आप लोग के समक्ष पेश किया। तो सुरेश जी आप समझ गए होंगे कई संसार में जिएंगे, आप इस प्रकार जो है जी करके भगवान का भजन करते हुए आराम से संसार में जो है रहकर व्यतीत कर सकते हैं। जय श्री राम।